जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नाज थिएटर फैसलाबाद में। आइए जानते हैं कि जो ग्रॉस लेवल के आर्टिस्ट हैं उनके क्या मसाइल हैं और किन मुश्किलात का सामना है और हुकूमत कितनी सरपरस्ती करती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शेख इमरान साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं। आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि किस तरह के हालात हैं और किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या सर, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं। इकराम साहब, प्रोड्यूसर हैं आप और माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा रखते हैं इस फील्ड में, तो किस तरह के मसले मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है यहाँ पे आपको थिएटर को ऑन एयर करने में? मसला ये है कि हमें कास्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इधर, क्योंकि आर्टिस्ट ज़्यादा पेमेंटें ले रहे हैं। किसी दौर में हमारे पास छोटे छोटे जो उनसे बड़े आर्टिस्ट हैं, नासिर चौधरी साहब, सखावत नाज साहब, साजन अब्बास, कैसर भैया साहब, ये कम पैसों में होते थे, तब बिज़नेस बहुत अच्छा होता था। अब लाहौर चले गए, इनकी पेमेंटें ज़्यादा हो गई हैं, इसीलिए थिएटर में लोग मेन आर्टिस्ट हो तो ज़्यादा शौक़ से आते हैं, वरना थिएटर का बिज़नेस नहीं रहा। जो छोटे आर्टिस्ट हैं जिनको हम इब्तदाई तौर पे जो फर्स्ट स्टेज पे हैं, उनमें इतना मार्जिन नहीं है कैप्चर करने का। लोगों को क्या समझते हैं आप, क्यों नहीं लोग उनकी तरफ मतवज्जो होते हैं? वो ऐसे है ना सर कि उनके पास वो बातें नहीं हैं, वो लोगों को हंसाने के लिए वो नहीं है कि जिन पे लोग एतमाद करके टिकट अफोर्ड कर सकें। लोग ऐसे ही हैं कि यहाँ पे गुजरांवाला चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, फैसलाबाद में बहुत कम आते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे कि जो आपके मुकामी इदारे हैं वो कितना कोऑपरेट करते हैं आप लोगों के साथ? सिक्योरिटी के हवाले से थिएटरों पे तवज्जो इंतज़ामिया की नहीं है। अगर इंतज़ामिया की तवज्जो थोड़ी सी हो जाए हमारे ऊपर तो हमारे थिएटर बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि लोग डरते फैसलाबाद में पाँव नहीं रखते, क्योंकि इंतज़ामिया साथ देंगी तो इनका एतमाद बहाल होगा। जो हुकूमती इदारे हैं उनकी तरफ से भी पाबंदियाँ लगती रहती हैं, तो क्या समझते हैं कि इन पाबंदियों की वजह से भी पब्लिक कम हुई है? नहीं, उनकी वजह से तो पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन जो हालात मुल्क के चल रहे हैं इनकी वजह से बिज़नेस नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है तो हमारे पास थिएटरों में कहाँ आएंगे। जी बिल्कुल। जी, शेख साहब का कहना था कि बिज़नेस बहुत कम हो चुका हुआ है, लोगों का तवज्जो रुझान जो आज से 10 साल पहले था वो अब नहीं है। जी, हमारे पास आज़म साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं यहाँ के। इनसे भी मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं जो छोटे ग्रॉस लेवल के जो अदाकार हैं या जो आर्टिस्ट हैं उनको किस किस्म के मसले मसाइल हैं, इस बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज़म साहब, ये जो ग्रॉस लेवल के एक्टर्स होते हैं, छोटे जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट हैं, किस तरह के मसले मसाइल हैं, इनको कितनी मुश्किलात हैं और लोगों का क्या रुझान है? असल में लोगों के रुझान के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आजकल बिज़नेस जो है बहुत अच्छा नहीं जा रहा, मुल्क की हालात की वजह से भी। और जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनके लिए मुश्किलात तो हमेशा ही रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम उनके मसाइल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकें, वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जो मसाइल हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं और ये कारोबार का एक हिस्सा है, तो फिर भी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ रही है मामलात में और इंशाल्लाह आगे मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। सर, ये बताएं कि जो हुकूमती सतह पर आप लोगों के साथ कोऑपरेट करती है गवर्नमेंट, क्या जिस तरह दूसरे ममालिकों में अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को लोग जो हैं प्रमोट करते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? बहुत सारे डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट हज़ार इस बात का गिला करते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्यों गवर्नमेंट जो है वो सरपरस्ती नहीं करती? हमेशा गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे तो किए हैं शोबिस के हवाले से कि हम बहुत सारी मराहत देंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आज भी मैं आपके चैनल के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से और वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब से कि खुदारा आर्टिस्टों के मसाइल के लिए कुछ बेहतर इक़दाम करें। बहुत सारी ज़रूरतें हैं आर्टिस्टों को भी, आर्टिस्ट भी माशरे का हिस्सा हैं जो बहुत सारे लोगों को 2 से 3 घंटे तक जो है वो थिएटरों में महसूस करते हैं, उनके दुखों को बांटते हैं और माशरती बहुत सारी बुराइयों के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रहे होते हैं, तो उनके ज़ाती भी बहुत सारे मसाइल हैं और थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। हम हर कदम आपके साथ हैं, हर कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी थोड़ी सी ज़रूरत आर्टिस्टों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकती है। अच्छा आज़म साहब, ये बताएं कि मुल्की हालात इस वक्त कश्मीर का इशू बहुत उठा हुआ है, तो जो हमारे मुकामी आर्टिस्ट हैं जो या मुल्क की सतह पे जो आर्टिस्ट हैं, कितनी कंट्रीब्यूशन है इस मामले में? देखिए जी, कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। मैं कश्मीरी नहीं हूँ, लेकिन कश्मीर मेरे अंदर बसता है
और मैं यही कहूँगा कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और फ़नकार जितने मोहब्बत फ़नकारों में बल्कि हर पाकिस्तानी में है। ये किसी एक शोबे का वर्क नहीं है, पूरी नेशन कश्मीर के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह मरते दम तक हम उनके साथ रहेंगे, आज़ादी की जंग तक हम उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, पूरी कौम की तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हर फ़र्द, चाहे वो ग्रास लेवल पे हो या टॉप लेवल पर, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। मसला कश्मीर के ऊपर कदम ब कदम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा है। बाकी बहुत सारे मसले मसाइल के बारे में डिस्कशन की और उनका ये भी कहना था कि हम हुकूमत को चाहिए कि जो ग्रास लेवल के अदाकार हैं जितने भी हैं उन पे खुसूसी तवज्जो दें। मेरे साथ मौजूद हैं उसमें मैडम, ये इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं, उनका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है हुस्ना भट्टी। कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं आप? मैं लाहौर से। अच्छा, ये बताएं कि आप आउट ऑफ स्टेट से तशरीफ़ लाई हैं, तो फैसलाबाद में आके किस तरह का आपको प्रोटोकॉल मिला, लोगों ने किस तरह आपको वेलकम किया? जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दूसरी दफ़ा यहाँ पे फैसलाबाद में आई हूँ और दूसरी दफ़ा ही नाज थिएटर में आई हूँ मैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने का और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत प्यार करने वाले हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस शहर में काम करने के लिए आई हूँ। अच्छा, आप समझती हैं कि रिस्पांस बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने दूसरे शहरों में भी काम किया, क्या समझती हैं दूसरे शहरों की निस्बत फैसलाबाद में किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? दूसरे शहरों में भी अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन जिस तरह मुझे फैसलाबाद में प्यार मिला, यहाँ पे चाहने वाले लोग मिले, उस तरह दूसरे शहरों में नहीं है। मतलब ठीक है, रिस्पांस अच्छा रहता है आर्टिस्ट की। अच्छा मैडम, ये बताएं कि थिएटर के अलावा आपने किस किस फील्ड में काम किया है? मैंने माशाल्लाह बहुत काम किया, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है मुझे। मैंने 3 फिल्में की हुई हैं, उसके अलावा मेरी सीडियाँ बहुत रिलीज़ हैं और मैंने तमासील, कज़ाफ़ी में, अलहमरा में, नाज थिएटर लाहौर, मैंने बहुत काम किया है। अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है मुझे। अच्छा मैम, ये बताएं कि ये आपकी फ़ील्ड है अदाकारी, एक्टिंग, इसमें डांस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसके बारे में बताएं कि आपने बाकायदा इसकी तालीम ली या ये मतलब आप खुद साखता था, किस तरह इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, मैंने कुछ थोड़े अरसा क्लासें ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं आउटडोर निकल आई। आउटडोर में फिर आपको पता है खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए फिर क्या नाम है, मतलब नहीं कर सकते आउटडोर में, उस्ताद नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए होटलों में रुकना, फिर मतलब मैनेज करना, आपको पता ही है प्रोड्यूसर्स आजकल के कैसे हैं, तो इसलिए शो थोड़े से हल्के जाते हैं तो पेमेंट नहीं मिलती जल्दी, मतलब ये हो गया वो हो गया, मतलब 100 मसले बता देते हैं, तो इसीलिए मैं क्लासें नहीं ले रही। बिल्कुल, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन भी यही था। ये बताएं कि किस तरह के मसाइल आते हैं एक फ़नकार को, एक एक्टर को, चाहे वो फ़िल्म का हो या वो थिएटर का हो, तो किन मसाइल से गुजरना पड़ता है, कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, फिर आके मुकाम मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बहुत तकलीफ़ें होती हैं, टेंशनें भी होती हैं, घर की भी टेंशनें, फिर अपनी भी टेंशनें। सबसे ज़्यादा तो आर्टिस्ट के लिए ये टेंशन होती है कि मतलब किस तरह हमने काम करना है, रिहर्सलें करनी है, क्या करना है, फिर उसके बाद ड्रेसिंग, मेकअप, ये वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। उसके बाद ड्रेस हमारे इतने महंगे होते हैं कि सोच भी नहीं सकते, हमें खुद भी पता नहीं चलता इतने। फाइनेंशियली तौर पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं? जी बहुत होती हैं कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे पाते, फिर वो हमें डिस्टर्ब करते हैं कि आप लोग आर्टिस्ट हो तो हमें टाइम नहीं देते हो, ये वो काफ़ी। अच्छा, हुकूमती सतह पर आप क्या समझते हैं कि किस तरह के इक़दामात करने चाहिए हुकूमत को फ़नकारों के लिए, स्टेज के हों, फ़िल्मी हों या होम ग्राउंड, तो क्या समझती हैं किस तरह के इक़दामात चाहिए गवर्नमेंट को करने? गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने एक खूब चीज़ दी हुई है कि पब्लिक को हंसाना, उनके लिए तैयार होना, उनके लिए हंसना खेलना। हम लोग जितना भी करते हैं पब्लिक के लिए करते हैं और गवर्नमेंट जो है हमें सपोर्ट नहीं करती है, और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगी कि हम एक्टरों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग अपने तौर पे तो कुछ करते नहीं हैं, हम लोग सब लोग जो भी करते हैं पब्लिक के लिए करते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करती। जिस तरह दूसरे मुल्कों में देख लें तो मतलब बाहर के मुल्कों में लोगों को सपोर्ट करते हैं, एक्टरों को करते हैं, हमें नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। वो आते हैं, लड़कियों को बैन कर देते हैं, लड़कों को बैन कर देते हैं, लड़कों को डिस्टर्ब करते हैं, आपने ये बात क्यों की, वो क्यों की, क्योंकि ये स्टेज है। कॉमेडी का मतलब क्या है कि कॉमेडी करना, तो पब्लिक को हंसाना। अच्छा मैडम, ये एक तलवार लटकती रहती है हर वक्त जी आपके सर पे, बैन होने की,
हुकूमती सतह पर और मुकामी सतह पर लोगों की तरफ से भी मुख्तलिफ रिएक्ट आते हैं, तो क्या समझती हैं किस हद तक ये ठीक होते हैं और किस हद तक आप लोगों के साथ ज़्यादती होती है? बस समझ लें कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कितनी ज़्यादती होती है। हमें खुद की भी होश नहीं होती, हमें खाने पीने का टाइम नहीं होता, हमारे अपनी लाइफ कुछ भी नहीं है। हम जितना भी करते हैं सिर्फ पब्लिक के लिए करते हैं, हमारी अपनी लाइफ तो हम भूल ही जाते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आने वाली जो न्यू कमर्स लड़की हैं आपकी फ़ील्ड में, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मतलब हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे काम सीखें। बहुत मतलब अच्छा काम होता है। मैं अब लाहौर से काम छोड़ के आउटडोर में निकली हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वो इसलिए कि मैं सीनियर आर्टिस्ट के हाथों से निकली हूँ बाहर और काम करके आ रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे बाहर की पब्लिक भी काम के हवाले से बहुत लाइक करती है, अल्लाह पाक ने रहमत है। और मैं यही लड़कियों को कहूँगी कि काम सीखें, काम के हवाले से सामने आएँ और अच्छे तरीके से अपनी इज़्ज़त बनाएँ। जी, हमारे साथ कॉमेडियन अज़हर ख़ान साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि किस तरह के मसाइल हैं इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं सर। हाँ साहब, कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में आपको? सर मुझे 32 साल हो गए हैं इस फील्ड में ड्रामा करते हुए। बहुत काम किया है सभी आर्टिस्टों के साथ, लाहौर में भी किया है, पाकिस्तान के हर शहर में काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा काम करके। लेकिन बहुत से मसाइल हैं थिएटर लाइन में। हाँ साहब, 30 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में। जी, क्या समझते हैं किस कदर हुकूमत सपोर्ट करती है या आवाम लोकल सतह पे किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है आपको? हुकूमत तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही, सिर्फ प्रेशर आर्ट कौंसल वालों की तरफ से। मसाइल बहुत हैं थिएटर में। एक तो मेकअप मैन नहीं होते, ना प्रेस मैन होता है। आर्टिस्ट गेटअप में आए तो नज़र आता है कि आर्टिस्ट है, चाहे कोई भी रोल कर रहा हो उस गेटअप में लगना चाहिए कि ये फ़नकार ये काम कर रहा है। हुकूमती सतह पे हमें कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत जो है मतलब वो पाबंदियाँ भी लगाती है स्टेज ड्रामों पे, सॉन्ग्स पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं देखने में आती हैं कि जी फ़नकार गलत करते हैं या कोई जुमलाबाजी इस तरह। उसके बारे में क्या कहेंगे कि रियलिटी में कहाँ तक ये हकीकत है इसमें कि ऐसा कुछ होता है थिएटर्स में? ये बहुत अच्छी बात है कि आर्टिस्ट को अच्छी बात करनी चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो फैमिली ना देख सके। अच्छी आर्ट के साथ काम करना चाहिए। आर्ट एक झूठ का नाम है, झूठ को जो सच करके दिखाता है उसे आर्टिस्ट कहा जाता है। आर्टिस्ट और फ़नकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल, BBC 11 हेडलाइनों ने आज खुसूसी एक प्रोग्राम किया नाज थिएटर फैसलाबाद में, जहाँ पे ये जानने की कोशिश की गई कि ग्राफ लेवल के जो अदाकार हैं उनको किन किन मसाइल का सामना है। आपने देखा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि हुकूमती सतह पर जो जितने भी अदाकार हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हुकूमत का फ़र्ज़ है और इनके लिए बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन वहीदुर रहमान के साथ सैयद ज़ैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ फैसलाबाद।